बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ भी करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, कहीं हल्की और कहीं बहुत तेज़ बारिश। बारिश की वजह से हब्स की शिद्दत में भी इजाफा हुआ। बहुत सारे इलाकों में लोड शेडिंग के मसाइल भी हुए। तो ये तो साथ साथ प्रेडिक्शन हम करते ही चले जा रहे हैं कि बारिश होगी तो इन मसाइल का सामना आपको होगा। ये मानसून का 5वां ऑलमोस्ट छठा स्पेल शुरू होने वाला है। सो इस पर अब बारिशें जो हैं उनकी प्रेडिक्शन है, लेकिन होता यही है कि आपको प्रेडिक्शन जो की जाती है उससे ज़्यादा बारिश हो जाती है, उतनी नहीं होती। सो मानसून में इसी तरह से मौसम रहता है। आज की वेदर अपडेट्स इंशाल्लाह आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। आज का शो बहुत स्पेशल है और वो स्पेशल मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज आपके मसाइल के हल के लिए एक बार फिर से खुली कचहरी लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें मैसेजेस कर रहे थे, बहुत सारे लोग टेलीफोन कॉल्स कर रहे थे कि एक साइट से रिलेटेड उन्हें बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं, बहुत सारी तजावीज़ हैं। तो आज हमारी टेलीफोन लाइन ओपन है जी, आप कॉल कर सकते हैं, कॉल कीजिए और जो भी सवाल आप पूछना चाह रहे हैं, कोई इशू डिस्कस करना चाह रहे हैं या फिर आपकी कोई सजेशन है तो हमारी टेलीफोन लाइन ओपन हो चुकी हैं। आप शो में कॉल करके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे मेहमान से बहुत सारे सवालात कर सकते हैं। एक्साइज आपके लिए कौन कौन सी जिद्दत लेकर आ रहा है और बहुत सारे लोग अगर कुछ नई चीज़ें आ भी रही हैं तो उनसे लाइल्म होते हैं जी। सो उससे आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। जो आपके इश्यूज़ होंगे वो भी हम शामिल करेंगे, जो आप सजेशन देना चाह रहे हैं वो भी हम ज़रूर शामिल करेंगे। मैं अपने मेहमान का तारुफ कराती चलूँ जी। अहमद सईद साहब एडिशनल डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन है, उन्होंने आज के शो में हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर। प्रोग्राम का फॉर्मेट थोड़ा सा ये है कि हम गुफ्तगू करेंगे, लोग आपसे सवालात करेंगे और आप सवालात के जवाब देंगे। बट जैसे टेलीफोन कॉल्स आएंगे हम उनकी तरफ जाना शुरू कर देंगे। मुझे अभी बता दीजिएगा, एक्साइज एंड टैक्सेशन जब डिपार्टमेंट जो है इसको कमाओ खुद कहते हैं लोग। जी बिल्कुल तो सही। अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं आप? हाँ जी, अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो 3 मेजर रेवेन्यू अर्निंग एजेंसीज़ हैं, ये डिपार्टमेंट, उसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन का नाम है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, PRA और फिर एक्साइज एंड टैक्सेशन है। तो लास्ट ईयर हमने कुछ 55.5 अरब से ज़्यादा का कलेक्शन की है पंजाब में से। घरों में ये होता है जो सबसे ज़्यादा पैसे बेटा कमाता ना वो सबको बहुत अच्छा लगता है, तो फिर आप लाडले होंगे। जी बिल्कुल, जो कमाऊ पुत वो हमेशा लाडला ही होता है। ये तो लाइट एंड नोट पे कहा है। खैर, ये कमाऊ पुत लोगों को फैसिलिटेट कैसे कर रहा है, जरा इस पर रोशनी डाल दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ने लिए हैं पिछले कई सालों में। अब बहुत ज़्यादा हम E-पे पे शिफ्ट हो गए, ई गवर्नेंस के ऊपर शिफ्ट हो गए, जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक ख्वाब भी है। यानी वो जो जगह जगह पर आपको टाउट नजर आते थे और बाहर एजेंट्स, उनका रोल खत्म हो गया। काफ़ी हद तक हम उसको ख़त्म कर दिया और इसका इलाज सिर्फ ऑटोमेशन ही है। अब जब जो गाड़ी का ट्रांसफ़र करवाते हैं अपने नाम, इसके लिए आपको किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टोटली पेपरलेस है, कैशलेस है। आपने घर बैठ के ही अपनी ऐप के ऊपर ही गाड़ी की बायोमेट्रिक करवानी, दोनों सेलर और परचेजर ने, और गाड़ी का कार्ड आपके घर में पहुंच जाता है। तो मतलब ये बिल्कुल हमने कॉन्टैक्टलेस ये ट्रांजेक्शन कर दी है। इसके अलावा भी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के ऊपर हमारे इनिशिएटिव्स काफ़ी आ चुके हैं और आ भी रहे हैं, मज़ीद भी हम ला रहे हैं। प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारी चेंजेस ला रहे हैं, प्रॉपर्टी के असेसमेंट के अंदर, पेमेंट के अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव हैं डिपार्टमेंट के। पेमेंट के लिए आपको किसी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठ के कर सकते हैं आप बहुत सारे टैक्सेस की पेमेंट। तो बहुत सारे इनिशिएटिव हम ले चुके हैं और कुछ पाइपलाइन में भी हैं। ठीक है, अब गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का अगर मामला कर लें, एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि आपने अपने नाम नहीं कराई, आपने आगे सेल कर दी, वो जिसने ली उसने भी अपने नाम नहीं करे, ये एक ट्रेंड चलता आ रहा है। इश्यूज इससे क्या क्या हो सकते हैं और ये सिलसिला रोका कैसे जा सकता है? ये बहुत ज़बरदस्त आपका क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने गाड़ी एक बंदे से ख़रीद ली है और मैं अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा हूँ। तो ये दोनों के लिए डेंजरस है। खुदा न खास्ता गाड़ी चोरी हो जाती है, गुम हो जाती है, तो मैं अपनी ओनरशिप इस्टेब्लिश नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ट्रांसफ़र नहीं करवाई अपने नाम। तो लाखों की प्रॉपर्टी आप बेनामी चला रहे हैं और उसके फिर मिसयूज होने के चांसेस हैं। FIR आपके नाम की नहीं कर सकती। तो और जो सेलर है उसके से बचने के लिए ये सब कुछ करते हैं। हाँ जी, टैक्स नेट में से बचने के लिए थे, लेकिन इसका नुकसान ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं कि आप डिक्लेयर करें उसके ऊपर टैक्स भी लगे। कुछ जो सर आपने नुकसान की बात की, लेट्स सपोज मैं गाड़ी अपने नाम नहीं कराती हूँ, मैं उसको आगे सेल कर देती हूँ, मुझे किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल सही है, गाड़ी अगर आपकी मिसयूज़ होती है तो फिर आप अकाउंटेबल होंगे क्योंकि लास्ट जो ओनरशिप आपके नाम पे रिकॉर्ड है, हाँ आपके नाम है वो। ठीक हो गया। तो आपसे एजेंसी पूछेंगी कि हाँ जी आपकी गाड़ी इस वारदात में इस्तेमाल हुई है। अच्छा। तो इसको आपको ट्रांसफर करना चाहिए था। तो दोनों पार्टियों के ऐसे कभी रिपोर्ट हुए?
बहुत सारे केसेस होते हैं। अच्छा। बहुत सारे कोई तो आपके पुराने जो मालकान हैं वो बहुत इसमें परेशान होती हैं। तो ये दोनों के लिए ज़रूरी है, सेलर परचेजर के लिए, कि ट्रांजैक्शन का लॉक इन द टाइम वो 30 दिन ही है। मैं आपको गाड़ी बेच रहा हूँ आपको, तो आपकी ड्यूटी है कि 30 दिन के अंदर अपने नाम ट्रांसफ़र कराएं। तो दोनों पार्टियों की इसमें सेफ्टी यही है कि दोनों की गाड़ी ट्रांसफ़र हो। सही। अली ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से। जी अली, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है कि हमने एक गाड़ी ली है, गाड़ी जब हम ट्रांसफ़र करवाएंगे तो हमें नया नंबर अलॉट होगा या अभी हम पुराने नंबर पर ही गाड़ी चलाएंगे? जैसे कि लास्ट अमेंडमेंट आई है कि बायर को नई नंबर प्लेट इशू होगी। जी थैंक यू सो मच अली। बहुत जी सर। बहुत अहम सवाल है। ये एक नया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट पंजाब का, इसको हम ला रहे हैं, अभी कंप्लीट होने वाला है, जिसके तहत नंबर अब ओनर को अलॉट होगा। पहले गाड़ी को अलॉट होता था। अच्छा। तो आपके नाम अगर गाड़ी थी, आपने मुझे सेल कर दी, तो नंबर भी मेरे पास ही आ जाता नंबर था। मेरे पास ही रह जाएगा। हो सकता है आपको वो कोई फेवरेट नंबर हो, घर के नंबर का मिलता हाँ, हो, लोग डेट ऑफ बर्थ fancy से number मिलता plates हो। लगवाते हैं ना। तो अब ये जो नया इनिशिएटिव है जिसका जिक्र भी कर रहे हैं ये कॉलर, वो ये है कि आपको नंबर अलॉट होगा। तो अगर आप गाड़ी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गए सर? बस कोई विदिन 2 और 3 वीक्स से इम्प्लीमेंट हो यानी जाएगा। अब मैंने गाड़ी सेल कर दी, नंबर प्लेट उतार के मैं अपने पास रख लूंगी। मैं अगर कोई और गाड़ी लेती हूँ वही नंबर प्लेट में उस पे लगा सकती दूंगी। हैं। तो जिसने गाड़ी खरीदी है उसको नई नंबर प्लेट लेनी वो तो नया नंबर लेगा, हमारे अप्लाई करेगा, उसको नया नंबर मिल जाएगा। या उसके पास कोई पहले कोई गाड़ी थी जिसने प्लेट रखी हुई है, तो वो उसको भी डिस्प्ले करवा सकता है हमारे सिस्टम में आके। तो ये दोनों सर के मुझे ये पास बता दें, नंबर प्लेट का हसूल जो है उसका तरीकेकार क्या है? मैंने अगर अपनी गाड़ी पे नंबर लगवाना है तो मुझे क्या करना है? अब इसको तो हमने बहुत ही आसान कर दिया है। गाड़ी का नंबर हमने आपको अलॉट करना है, प्लेट तो आपने बिल्कुल मार्केट से ओपन जाके बनवानी है। तो हमारे ऑफिस खुले होते हैं, ये जो सुबह से शाम तक अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमने ऑफिस के अलावा प्राइवेट लोगों को लाइसेंस दिए हुए हैं, वो कोई 125 के करीब हैं। ठीक है। हमारे अपने ऑफिस वो कोई 45 के करीब हैं। तो अपने ऑफिस से ज़्यादा हमने प्राइवेट सेक्टर में ये फैसिलिटी दी हुई है कि जिस शोरूम से आपने गाड़ी खरीदी वहीं से आप नंबर भी लगवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमने रजिस्टर किए हुए हैं ऐसे लोग। तो आपको किसी साइज ऑफिस में होता है सर उसमें एक साइज का प्राइस डिफरेंस होता है, वहाँ महंगे तो नहीं। अच्छा, वो तो गवर्नमेंट की फिक्स है, उनके सर्विस चार्जेस हैं थोड़े से 500 रुपये और 1000 रुपये। तो आपको किसी साइज ऑफिस में भी जाने की जरूरत है। आप शाम को 8 बजे गाड़ी खरीदते हैं तो वहीं पे आप नंबर लगवा सकते हैं। तो इसको हमने आउटसोर्स भी किया हुआ है एक लिहाज से। ठीक है। तो नंबर लगवाना तो कोई अब बड़ी साइंस नहीं रह गई। ओके सर, हमने नंबर वहाँ से लगवा लिया। नंबर प्लेट इशू होती है ना, वो बहुत टाइम लग जाता है नंबर प्लेट आप तक मिलने में। उतने में हम दूसरी नंबर प्लेट बना के लगा लेते हैं, फिर जगह जगह नाके पे रोका जाता है कि ये नमूना है, ये गैर नमूना है। सो ये नमूना गैर नमूना पे भी जरा रोशनी डाल दें। हमें निम्रा ने ज्वाइन किया, फिर इस तरफ आते हैं। निम्रा सवाल कीजिए। कॉल ड्रॉप हो गई है जी, दोबारा आप कॉल कर सकते हैं। तो नमूना गैर नमूना नंबर प्लेट क्या है? तो इसको हमने आसान किया है। पिछले कोई 10-12 साल से हम नंबर प्लेट मैन्युफैक्चर करके आपको दे रहे थे। तो अब गवर्नमेंट का ये है कि आप एक जो नमूना है उसको सिर्फ एक्सप्लेन करें लोगों को, जिससे गाड़ी का जो है नंबर प्लेट पढ़ी जाए। मुख्तलिफ जो एजेंसीज पढ़ती हैं उसकी कैमरे के थ्रू पढ़ लेते हैं। आप मार्केट से जाकर अपनी मर्जी से प्लेट बनवा सकती है उस नमूने के मुताबिक। ठीक है। तो अब एक साइज से प्लेट लेने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है। है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग नंबर प्लेट्स बना रहे हैं, उनको पता है कि स्टैंडर्ड्स क्या हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, जिसको हम नमूना कह रहे हैं। ठीक है। प्लेट का साइज़ क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, दरमियान में गैप क्या होना चाहिए, सब पता है लोगों को। तो अब तो बहुत आसान है कि आप जो स्लिप एक साइज ऑफिस से आपको मिलेगी नंबर अलॉट होने की, वो मार्केट में कहीं भी आप जाके नंबर प्लेट बनवा सकते हैं 10 मिनट के अंदर। यानी हम एक साइज की जारी करदा नंबर प्लेट नहीं लगा रहे? बिल्कुल जरूरत नहीं अब तो। हाँ, ठीक हो गया। सो अगर आपको एक साइज से नंबर प्लेट ही लेनी है तो उसका भी कोई तरीकेकार है? अभी फिलहाल तो गवर्नमेंट ने बंद की हुई है। ठीक है। जब नया हम स्टार्ट करेंगे कोई कॉन्ट्रैक्ट तो उसमें फिर अप्लाई कर सकेंगी, लेकिन उसमें जरूरत ही क्या है, जब मार्केट से नमूने के मुताबिक अवेलेबल है तो फिर क्या जरूरत है। आसानी हो जाएगी। स्मार्ट कार्ड क्या होता है सर? स्मार्ट कार्ड गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बुक हम एक बड़े पूरे पेज की तैयार करते होते हैं किसी ज़माने में जी। तो अब आपका जो ATM कार्ड है, आपका ID कार्ड है, उस साइज़ का एक स्मार्ट कार्ड है जो आपके घर में पहुंच जाता है। आपको उस कार्ड लेने के लिए किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आप अप्लाई करते हैं और जो एड्रेस आपने दिया होता है वहाँ पे पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू, डाकखाने के थ्रू वो आपको खुद डिलीवर हो जाता है। तो ये इसको कहते हैं स्मार्ट कार्ड, जिसके अंदर गाड़ी के और ओनर के पूरे पर्टिकुलर्स हमने डाले हुए हैं। ठीक हो गया। सो उसकी अहमियत क्या है, उसको कितना संभाल के रखना है? वो तो बहुत ज़रूरी है संभाल कर रखना, क्योंकि वो ओनरशिप रिकॉर्ड है आपका। ओनरशिप वैसे हमारे डेटाबेस के अंदर भी है, तो वो नहीं इशू अगर वो गुम हो जाए तो दोबारा भी बन जाता है। ना आपके पास अवेलेबल हो तो सब एजेंसीज के पास आपका रिकॉर्ड है, जो एक साइज से वो हमारा लिंक है उनके साथ। सबके पास हमारा डेटा जा रहा है डेली बेसिस पे, कौन सी गाड़ी रजिस्टर हो रही है। तो अगर आपको रोका जाता है और आपके पास कार्ड किसी खुदा न खासा किसी वजह से नहीं है, घर में रह गया है, भूल गए आप,
तो वो एजेंसी डेटाबेस से आपको कंफर्म कर लेगी, आपके आईडी कार्ड से देख लेगी कि हाँ यही मालिक जा रहे हैं, गाड़ी का नंबर भी ठीक है, गाड़ी सही रजिस्टर हुई है। लेकिन कार्ड होना आपके पास ज़्यादा ईजी है, ज़रूरी है। जी निम्रा दोबारा से हमें ज्वाइन कर चुकी है। निम्रा सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, ये आज आपके पास आए हुए हैं एक्साइज से। मुझे ना सवाल ये करना है कि 2022 में मैंने अपनी एक गाड़ी जो कि मैंने खरीदी हुई थी एक साहब को दी है बेचने के लिए। वो साहब वो गाड़ी बेच के मेरे पैसे करके हड़प। मैं अब केस कर रही हूँ उस पर, क्योंकि मैंने तो अपनी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो भी उसको दे दिए। अब हुआ ये है कि वो साहब मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं। मैं कोर्ट कचहरी थाने सब गई हूँ। अब मुझे जो पुलिस ने कहा कि आप एक्साइज से लिखवा के लेकर आए कि ये गाड़ी आपकी थी। जब मैं एक्साइज ऑफिस लाहौर पहुंची हूँ, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की तो पता ये चला है कि मेरी गाड़ी जो है वो डेरा गाजी खान में इनके जो मुलाजमीन हैं उन्होंने 5-10 हज़ार लेकर, मेरी प्रेजेंस ही नहीं है वहां पर, वो गाड़ी किसी के नाम पे ट्रांसफर कर दी। इन्होंने बॉदर नहीं किया पूछना कि ये गाड़ी किसकी है, मालिक मौजूद नहीं है, उसके थंब नहीं लग रहे। इन्होंने सिर्फ 10 हज़ार लेकर, ठीक है, मेरी गाड़ी एक बंदे के नाम पर ट्रांसफर कर दी है। और मैं पिछले कुछ 4 साल से जलील हो रही हूँ। कभी मैं पुलिस वालों को पैसे देती हूँ। अब एक्साइज का बंदा खुद गिल्टी है कि हमारे से गलती हुई है, हमारे निचले अमले से गलती हुई है कि उन्होंने 4 पैसे पकड़ के आपकी गाड़ी आपको बताया नहीं है, एक बंदे को ट्रांसफर की और दूसरे को की। मुझे बताइए अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरी 45 लाख की गाड़ी है, मैं प्रूव नहीं कर पा रही कि मैंने गाड़ी जो है वो सेल की है, वो मेरी गाड़ी थी, क्योंकि वो 3 लोगों के नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है और वो जिसके नाम पर है मेरे नाम पर है। और मुझे इल्म ही नहीं है कि वो गाड़ी मेरे नाम से कैसे वो जो है वो आगे सिर्फ सेल होने के लिए दी है। जब आप चीज सेल होने के लिए देते हैं तो डेफिनेटली आप साथ डॉक्यूमेंट तो देते हैं ना। एक्साइज वाले कहते हैं जी आपने कागज क्यों दिए, पुलिस वाले कहते हैं जी आपने कागज क्यों दिए। कॉमन सेंस की बात है, मैंने एक बंदे को गाड़ी सेल की, अपनी फाइल दी, वो मुझे पैसे ट्रांसफर कर रहा है और वो आज 4 साल हो गए हैं मैं थाने कोर्ट कचहरियां घूम घूम के थक गई। सिर्फ इनके एक बंदे की 10 हज़ार रुपए की जो रिश्वत थी ना, उससे मेरा 45 लाख डुबो दिया। मैं कहाँ जाऊँ? पूछना चाहेंगे आप इनसे? आप कॉल पे रहिएगा। निम्रा कुछ पूछना? जी, इस तरह की कंप्लेंट बिल्कुल मैडम पॉसिबिलिटी है। तो ये सवाल एक तो बनता है कि जब आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे और गाड़ी भी हवाले कर दी थी तो साथ ट्रांसफर भी होनी चाहिए थी, उसी वक्त लेन देन मुकम्मल हो जाना चाहिए था। तो बायोमेट्रिक दोनों पार्टी का मतलब यही है तो इनको बता दें। हाँ, तो अब अप्लाई कर देंगे डायरेक्टर डीजी खान को। अब पिलेट अथॉरिटी है, वो दोनों पार्टी को बुला के इनकी मौक़िफ़ सुनेगा और इनका ठीक है तो कैंसिल कर देगा पिछली को। कोई बड़ी, हम बहुत सारी कैंसिलेशन करते हैं ओनरशिप्स की। अगर आप इस तरह फिर भी सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आप हेड ऑफिस में डायरेक्टर जनरल को एक एप्लीकेशन भिजवा सकती हैं, ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकती हैं। तो ये आपके बिल्कुल साथ इंसाफ होगा। चलिए जी निम्रा, आपको जवाब मिल गया। सर ये जो ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत सारे लोग ये आसानी से नहीं कर सकते हैं, सो उसके लिए फिर क्या करना? जी कुछ पूछ रही हैं आप? जी हाँ, मैं बताना ये चाह रही हूँ कि मैं हूँ लाहौर से, मैं एक मुलाजमा पेशा औरत हूँ, मेरे से ना डेरा गाजी खान के चक्कर नहीं लगती। आप यकीन माने मैं पिछले 4 सालों में जितने एक्साइज ऑफिस लाहौर और पुलिस के चक्कर लगा चुकी हूँ ना, मैं थक गई हूँ। इतने की मेरी गाड़ी नहीं गई जितने लोग मुझसे पैसे मांगते हैं। ठीक है, आपको डीजी खान जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारा जो हेड ऑफिस शादमान है तो वहाँ पे आप किसको भिजवा सकती हैं, खुद आप तशरीफ़ ले आएँ तो आपकी पूरी डिटेल्स उनके डॉक्यूमेंटेशन लेके तो हम डीजी खान खुद कांटेक्ट कर लेंगे कि इसको मेरिट के ऊपर डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। चलें जी निम्रा, हमारे शो की वजह से इंशाल्लाह कोशिश ये है कि हम आपका मसला ये हल करा सके। हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हो जाएगा तो हम भी खुश हो जाएंगे। सर प्लीज इनकी मदद कीजिएगा। बड़ा मुश्किल होता है जी खवातीन के लिए जो जॉब भी कर रही हैं, इस तरह के मसाइल के लिए अगर बार बार चक्कर लगाना पड़े तो फिर मुश्किलात होती हैं। जी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी पे बात करेंगे हम। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सो जैसे निम्रा का इशू था सर, जिन लोगों का इसी तरह का इशू है इसको जरा आसान बना दे के करना क्या है अगर किसी के साथ यही मसला दरपेश है? तो जो हमने बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया उसका लाने का मकसद यही था। ठीक है, ठीक है। पहले कागज के ऊपर गाड़ी ट्रांसफर होती थी, कागज बाद को फिर कहते थे फेक है, इसके ऊपर हमारा थंब इंप्रेशन ठीक नहीं है। अब जब मैं और आप एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं गाड़ी की, दोनों अपने बायोमेट्रिक दे रहे हैं, इसका मतलब हमारे दरमियान कोई इशू नहीं है गाड़ी की परचेज का, कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है, कोई पैसे पेंडिंग नहीं है। तो ये पिछले 2-3 साल से बड़ा ही स्मूथ चल रहा है। ये जो मैम बात कर रही थी शायद ये कोई पुराना केस हो, इसको वैसे देख लेंगे, लेकिन जब से हमने बायोमेट्रिक इंट्रोड्यूस की गाड़ी की ट्रांसफर के लिए, नॉट ए सिंगल केस हैज़ बीन रिपोर्टेड। कोई केस हमारे पास नहीं आया, क्योंकि दोनों पार्टियां पहले एक दूसरे की तसल्ली करते हैं, देखती हैं गाड़ी भी ठीक है, डॉक्यूमेंट ठीक है, उसके बाद बायोमेट्रिक दोनों करती हैं, तो इसके बाद तो कोई इशू हमारे पास रिपोर्ट नहीं हो रहा है। ठीक। अच्छा जी, मुझे ये बता दें, खुदा न खास्ता जिसके नाम पे गाड़ी है उसकी डेथ हो गई है, सो फिर इसका तरीक़ाकार क्या है, किस तरह उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा? तो ये भी लॉ में दिया हुआ है, सक्सेशन सर्टिफिकेट है। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है
घर है, बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र होना है उसकी मनी, तो इस तरह ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इसका भी सक्सेशन सर्टिफिकेट होगा। जो भी फौतशुदा आदमी उसको जो सक्सीड कर रहा होगा, उसका जो वारिस डिक्लेयर होगा कोर्ट की तरफ से, वो गाड़ी की ट्रांजेक्शन कर सकेगा। तो ये भी उस तरह बाकी प्रॉपर्टीज़ की तरह ही है। ठीक हो गया। कितना ज़रूरी है टाइमली अपने नाम करा लेना, इससे कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकती है? हाँ, जो पहले हम बात कर रहे थे कि गाड़ी की ट्रांजैक्शन के 30 दिन के अंदर अच्छा ट्रांसफर करना ज़रूरी है, ताकि ये वाले मसाइल ना हो, बंदे की डेथ हो गई है, बंदे ने पैसे मेरे देने थे, बंदा आउट ऑफ कंट्री चला गया है, बंदा शहर छोड़ के चला गया है, उसका एड्रेस चेंज हो गया है। इन सारी बीमारियों का जो हल है वो कि गाड़ी ट्रांसफ़र होने के 30 दिन के बाद ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जानी लोग चाहिए। ट्रांसफर कराते क्यों नहीं? क्या बहुत भारी भरकम फीस अदा करनी? नहीं, फीस तो इसकी खास नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम फीस 5000 रुपये है, उससे भी कम है। और मोटरसाइकिल की फीस आप यकीन के 150 रुपीज़ है। अच्छा, फीसें तो कोई नहीं है। ओहो, ये बस वैसे ही हमारी एक सुस्ती है, जैसे हम मिन हासिल कौम चीज़ों को पेंडिंग रखते हैं। बिल हमारे पास आया बिजली का, तो हम आखिरी दिन जमा कराएंगे, तो आखिरी दिन की अमाउंट कम तो नहीं हो जानी। हाँ, बस हम बड़े ऐसे ही बच्चों की फीस हम आखिरी दिन जमा कराते हैं। हमें अशरफ साहब ने ज्वाइन किया। अशरफ साहब सवाल कीजिए। जी सर, पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं अहमद सईद साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि पिछले दिनों एक स्कीम निकली थी कि जिन लोगों ने गाड़ी या मोटरसाइकिल खरीदी है, अगर मालकान अवेलेबल नहीं है, वो किराए पे लेते हैं, कहीं वो गाड़ी आगे पीछे चले गए, अब उनसे रब्ता नहीं हो रहा। उन्होंने एक मखसूस टाइम के लिए ना एक पीरियड निकाला था कि वो गाड़ी ने ना आप स्टाम्प पेपर लिख के वो करवा ली जाए, ट्रांसफर करवा ली जाए। तो अब बहुत से लोगों ने उसको करवा लिया, कुछ काफी को लेते भी हैं। तो जो उनके लिए कोई वो स्कीम दोबारा कोई लॉन्च कर दे, कुछ टाइम वर्क दे दे, ताकि जो हजारों गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें हैं और उनके पास असल कापी भी है, कार्ड भी, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन वो उनके नाम नहीं है। तो ये इसके लिए कोई खसूसी मेहरबानी करे। पहले आपने ये स्कीम निकाली थी, तो ये आपने खसूसी मेहरबानी करनी है सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। वो कह चाहते हैं कि जब हमने इंट्रोड्यूस किया बायोमेट्रिक सेलर परचेज दोनों को होना चाहिए, तो उसमें कुछ लोगों को मुश्किलात आई कि हम पुराना माल मिल नहीं रहा हमें। तो फिर हमने गवर्नमेंट से इजाज़त लेकर 2 महीने की एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की थी कि 2 महीने के अंदर ऐसी गाड़ियाँ ज़रूर ट्रांसफ़र करवा लें जिसमें आपके पास गाड़ी मौजूद है, कागज़ मौजूद हैं, पिछले बंदे का ट्रांसफ़र लेटर मौजूद है, लेकिन बंदा ट्रेसेबल नहीं है। तो उसमें बहुत हज़ारों गाड़ियाँ ट्रांसफ़र हो गई थी। तो कॉलर का यही कहना है कि ये कुछ गाड़ियाँ फिर भी रह गई थी, तो इस दफ़ा एक दफ़ा और एक स्कीम आनी चाहिए। तो अच्छी ये तजवीज़ है, हम इसको नोट करते हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं अगर हम 2 महीने का टाइम मज़ीद किसी टाइम मिल जाए तो हम उसको फिर एडवर्टाइज़ कर लेंगे अखबारात में और आपके थ्रू बताएंगे लोगों को ये और एक टाइम आपके पास अवेलेबल है। इस तरह की गाड़ियाँ जेन्युइन जो आपके पास हैं और ट्रांसफ़र होने से रह गई हैं और पुराने मालकान किसी वजह से नहीं मिल रहे, तो आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। चलें जी, ये आपके सवाल का जवाब दे दिया जी। सर, अक्सर ऐसा होता है कि लोग नंबर प्लेट बनाना बॉदर नहीं करते। मेरे घर में एक गाड़ी है, मैंने वही दूसरी गाड़ी पे वही नंबर प्लेट लगा ली, इसको डिटेक्ट करने का कोई तरीका है? इस तरह तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत सिंपल है। जो एजेंसी रोड पे खड़ी होती है उसके पास हमारे डेटाबेस की पूरी एक्सेस है। एक नंबर की गाड़ियां आपको शहर में अगर 2-3 नजर आ रही हैं, ये जुर्म है? ये तो जुर्म है। एक नंबर तो एक ही गाड़ी पे लग सकता है, नंबर उसके चेसेस के साथ अटैच है। ठीक है, तो एक नंबर किसी और गाड़ी को तो लग ही नहीं सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं हमारे डेटाबेस में जी। वो डिटेक्ट होता है, हम लगाना भी चाहें तो डेटाबेस कहता है कि नहीं आप नहीं लगा सकते इसको, नंबर ऑलरेडी अलॉटेड। तो ये तो जुर्म है जो आप कह रही हैं कि एक नंबर है और 3 गाड़ियाँ उसके ऊपर इस्तेमाल हो रही हैं। जब डिटेक्ट होती है तो गाड़ी इंपाउंड होती है, बंद होती है, फिर उसकी स्पुरदारी नहीं मिलती। तो एक छोटी सी चीज़ को बचाने के लिए इतनी बड़ी हैसियत से और फैमिली आपके साथ है, बच्चे हैं, तो एम्बेरसमेंट आप फील कर रहे हैं। कांस्टेबल ने आपको, इंस्पेक्टर को आपने रोका हुआ है, उसने आपको रोका हुआ है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने माशाल्लाह गाड़ी 30, 50, 60 लाख की रखी हुई है, तो चंद हज़ार के एवज आप उसको रजिस्टर नहीं करवा रहे, इससे बुरी बात नहीं कोई नहीं। हाँ जी, तो परेशानी से बचने के लिए इस चीज़ को बिल्कुल भी आप कीजिए। अच्छा जी, हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। हुसैन साहब सवाल कीजिए। हेलो 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 हेलो। सो इस तरह के मुज़हका केस कॉल भी आती हैं लाइव में, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सो माजरत के साथ ये नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है प्लीज़ आप ना अपनाएं। यहाँ पे बड़ा सीरियस इशू हम डिस्कस कर रहे हैं। सो हमारे मेहमान हमारे लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आते हैं, आपके मिसाइल के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। सो आई डोंट नो कि आप वो जान के कर रहे थे। खैर, हम दोबारा से आ जाते हैं जी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, वो लोग जो कि नंबर प्लेट लगवाने में डिले करते हैं या अपनी गाड़ी रजिस्टर कराने में डिले करते हैं, उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें? दोनों जुर्म है।
हम वेट करते हैं ना। अच्छा, दिसंबर में नवंबर में गाड़ी खरीदी है तो जनवरी में जाके लगवा ले, अगले साल का नंबर लग जाएगा। हमारी गाड़ी वो नहीं लगेगी जी, 2025 की हो जाएगी, 26 की हो जाएगी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो ये टैग लगाते थे ना 19, 18, 20, 21 वो ख़त्म कर दिया है, ताकि ये लोगों को तसल्ली रहे कि गाड़ी का नंबर अगर दिसंबर में लगे या जनवरी में लगे एक ही बात है। तो पहले हम ये टैग साथ लगाते थे, दूर से पता चलता है ये 2018 की गाड़ी आ रही है। इस चीज़ को हमने ख़त्म कर दिया है। तो ये तसल्ली रखें, आपकी गाड़ी बिल्कुल नई नहीं होगी अगर वो जनवरी में लगी है, और बिल्कुल पुरानी नहीं हो जाएगी अगर वो दिसंबर में लगी हुई थी। हम तासुर है ना, इसलिए मैंने कहा डिस्कस कर लें। तो इसको हसनैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हसनैन, सवाल कीजिए। आप प्लीज टीवी की आवाज कम कीजिए और अपना सवाल कर लीजिए जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल कीजिए। मैं जक्की बात कर रहा हूँ लाहौर से जी। बहुत शुक्रिया। मेरी रजिस्ट्रेशन बुक कौन सी में फट चुकी है। वहाँ पे जाता हूँ, कोई 5000 कहता है, कोई 6000 कहता है। तो इसकी असल कौन सी है, प्राइस क्या है, तो ये कितने पैसे जमा होते हैं, कोई सही तरीके से गाइड नहीं करता। गाड़ी मेरे नाम है, 2008 की है, मोटरसाइकिल है। ओके जी, ठीक है जी। सवाल का जवाब जी बिल्कुल, आपने घर बैठे ही ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है। आपको किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपने फीस इसकी सिर्फ 1500 रुपये है। अच्छा। स्मार्ट कार्ड की, जिसको बुक कह रहे हैं ना, तो आप स्मार्ट कार्ड आ रहे हैं, मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो या पजेरो हो, जो भी है, स्मार्ट कार्ड आपने लेना है। तो आपने सिर्फ घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना है। फीस उसकी ऑनलाइन जमा करवानी है। आपके पास कार्ड पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू पहुँचना है, आपने किसी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आपने www.punjabexcise.pk पे जाना है। वहाँ पे आपने देखना है ऑनलाइन सर्विसेज कौन सी हैं। ऑनलाइन सर्विस में आप अप्लाई क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी सर्विसेज खुल जाएंगी। प्रॉपर्टी टैक्स, गाड़ियों की ट्रांसफ़र, स्मार्ट कार्ड बनवाना, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और वहाँ पे जनरेट करें, अपनी गाड़ी का नंबर डालेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी वो आप डालेंगे, और आपके से एक फ़ीस डिमांड की जाएगी जो कि 1500 रुपये है, वो भी आपने ऑनलाइन जमा करवानी है। और उसके बाद कोई 2 हफ्ते के बाद आपके पास घर कार्ड डिलीवर हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे जो एप्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सो उनके लिए क्या कोई ओपन डोर या वन विंडो भी है, वो वहाँ के करा सकते हैं? जी, ऑफिस तो खुले हैं हमारे, ऑफिस तो पूरे पंजाब में खुले हैं। लेकिन अब हर घर में ऐप यूज करने वाले बंदे बहुत हैं। ऑब्वियसली बच्चे कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी है, बच्चों से आप अब तो क्लासेस भी ऑनलाइन होने शुरू हो गई हैं। तो ये अब चीज़ रह नहीं गई। सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी हैं, स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई इस तरह की है कंपल्शन आ गई है। सर, माज़रत के साथ ना हम इन चीज़ों को ज़्यादा सिर्फ टिकटॉक की हद तक रखते हैं ना, कि बस आप टिकटॉक बनाते जाएं और अच्छे कामों के लिए हम कम इस्तेमाल करते हैं। हमें अशरफ साहब ने ज्वाइन किया है। अशरफ साहब, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल मेरा कीजिए। सवाल मियां सईद साहब से है, एडिशनल डीजी साहब से। मैंने 2017 में लीजिंग का काम शुरू किया था चोरी ट्रेडर के नाम से, किस नाम से, लेकिन एक्साइज अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया, जो पूरे पंजाब की मोटरसाइकिल है चोरी ट्रेडर के नाम की, ये सारी मोटरसाइकिलें मेरे नाम हो गई हैं, सब मेरे नाम हो गई। मैंने दरखास्त भी दी है, बहुत ज्यादा डीजी साहब को भी दी है, मेरा मसला कोई हल नहीं हो रहा। मुझे लाखों रुपए के चलान आ गए हैं, जो आई चलान है, ई चलान। मेरा मेरा मसला हल करे। 2017 में मैंने काम शुरू किया है चोरी ट्रेडर के नाम से, जो 2012 की मोटरसाइकिल है अपनी कितनी है, वो भी मेरे नाम की हो गई है। ओके जी, आपके सवाल का जवाब देते हैं। ब्रेक अगर लेनी है तो हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर आके सवाल का जवाब देंगे जी। ब्रेक की तरफ जाएंगे और अशरफ साहब आपके सवाल का हम जवाब दे रहे हैं, आपने टीवी देखते रहना है जी। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। कॉलर है हमारे साथ जी हाजी फैसल साहब, सवाल कीजिए जी। फैसल साहब, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हाजी साहब की बात कर रहा हूँ कि मैंने ना 286 ली है जो मेरे नाम पे है, तो उसकी जो नंबर प्लेट नमूना मिल रही है, उसके पैसे वगैरह पे कर दिए उसी टाइम, तो वो ट्रैफिक पुलिस तंग कर दिया नंबर प्लेटों की वजह से। तो वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो आप क्यों नहीं दे रहे, गाड़ी के पते पे भेजते, हम उधर भी जाते हैं, वहां से नहीं मिलते। आपने पता करने की कोशिश की है, वजह क्या बताई जा रही है ना देने की?
जी सर आपने पता करने की कोशिश की है कि क्यों नहीं आ रही है? आपने दोबारा जाके रीचेक किया? मैंने दोबारा नहीं किया, 1 साल हो गया, दोबारा नहीं किया, 22 से नीचे तो बार बार पुलिस तंग करती है नंबर प्लेट की वजह से। चलें जी, आपके सवाल का जवाब, पहले इनके सवाल का जवाब दें। हाँ, अगर इन्होंने गवर्नमेंट की फ़ीस पहले पे की हुई है तो प्लेट इनके घर पहुँचनी है। पिछले 2 साल में उनको 50 लाख प्लेटें बना के लोगों को दे चुके हैं, तो अभी 10 लाख पेंडिंग हैं जिनकी फीस पे हो चुकी है, तो इनके घर पहुंच जाएगी इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है अगर फीस पे हो चुकी है। सर 1 साल का वो वक्त कह रहे हैं, सो इतना लंबा पेंडिंग टाइम? हाँ, उसको फिर देखना पड़ेगा क्योंकि हमारी पेंडेंसी तो आई थी दरमियान में, जो प्लेटें मैन्युफैक्चर वाली कंपनी है और उसने उसकी डिले किए हुए हैं, उसी ने 50 लाख पूरी करके दी हैं। अभी 10 लाख उसके पेंडिंग है जो कि बनाना शुरू कर दिया उसने, और इनकी प्लेट अगर उसमें शामिल है तो ये पहुँच जाएगी। चलिए जी, तसल्ली रखें। अच्छा जी, अशरफ साहब ने जो सवाल किया था। अशरफ साहब का सवाल, हाँ, अगर अशरफ साहब अगर कोई लीजिंग कंपनी के मालिक हैं तो ये लीजिंग वाले सब लोग अपने नाम पर गाड़ियाँ रजिस्टर करवाते हैं, उसके बाद जब किस्तें पूरी हो जाती हैं तो फिर वापस लोगों को ट्रांसफ़र करवाते हैं। अगर उनका ये केस नहीं है तो फिर सिस्टम के अंदर कोई बग आ गया होगा जो कि ठीक नहीं है, और एक बंदे के नाम पर इस तरह कुछ सैकड़ों गाड़ियाँ तो नहीं होनी चाहिए, तो ये अपना नंबर, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें हम नोट करवा दें, इसका हम देख लेते हैं और इसके नाम से, इनके नाम से उतर जाएंगे अगर गलत। सर कैंसिलेशन वाला प्रोसेस क्या आसान है? लेट्स सपोज मैंने बाइक बेच दी एक और वो आगे से किसी और ने ले ली, वो अपने नाम नहीं करा रहा, हालांकि उसने मुझे ये कह दिया था कि जी वो अपने नाम कर, ये बड़ा इशू है, बहुत सारे लोगों का मसला है। सो वो मेरे नाम से कैंसिल कैसे होगी? मुझे एक्साइज के ऑफिस आना पड़ेगा? आपने सिर्फ एक सिंपल एप्लीकेशन देनी है, आने की जरूरत नहीं है। आपने डायरेक्टर जनरल के नाम या डायरेक्टर के नाम एक एप्लीकेशन देनी है और साथ कुछ का प्रूफ लगा देना है कि इस ट्रांजेक्शन, इस टीओ फॉर्म या इस एग्रीमेंट के तहत ये मैं गाड़ी बेच चुकी हूँ, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम सिस्टम में फिर उसको अपडेट करके उसको फिर एक टैग लगा देते हैं ताकि उस गाड़ी के साथ और कोई मसला ना हो। ठीक हो गया जी। मसूद साहब ने ज्वाइन किया है, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मेरा सवाल यह है कि मैं तकरीबन कोई 7-8 साल पहले अपनी मोटरसाइकिल सेल की थी मकलूर रोड पे, जो डीलर होते हैं मोटरसाइकिलों वाले, तो अभी तक उन्होंने ना उस बंदे को उन्होंने सेल कर दिया कि दूसरे बंदे को, मगर उस बंदे ने अभी तक अपने नाम पे नहीं करवाई और ई चलान मुझे वसूल हो रहे हैं 7-8 साल से। तो कोई हादसा भी कर सकते हैं वो जो पार्टी है। तो मैंने काफी राब्ता करने की कोशिश की है, तो उनके पास गया हूँ दुकान वाले के पास, तो उसने अभी तक वो कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। कह रहे हम क्या कर सकते हैं, हम बंदे को नहीं जानते, हमने सेल कर दिया। तो आप बताएं कि मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं क्या करूँ? ठीक हो गया जी। वो भी जो मैंने सवाल किया था, एक दफा इनकी भी रहनुमाई कर दे कि इनको क्या आपने सिंपल कागज पे एक दरखास्त लिखनी है और डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड सेक्शन के नाम शादमान में उसको पोस्ट कर देना है। उसके अंदर आपने आईडी कार्ड अपना लिखना है, अपना नाम और गाड़ी का नंबर लिखना है मोटरसाइकिल का। उसके बाद अगला फिर हमारा काम हो जाएगा, आप उसके बाद तसल्ली से अपने घर बैठ जाएं। चलें जी, आपको ये करना है, ये तमाम तरीकाकार आप फॉलो करें, अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, तो फिर आगे एक्साइज जो है वो अपना काम करेगी और आपका मसला हल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग, ये सर मामला सेंसिटिव कितना है, हम सिर्फ चालान से डर रहे हैं। चले चालान तो आएंगे, वो एक साइड पे चीज़ है, इसके अलावा इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं हमें? हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि चालान तो बहुत छोटा सा मामला है, 200-400 का 700 रुपये का चालान है। असल चीज़ है कि गाड़ी का मिस यूज़ है, खुदा न खास्ता चोरी हो के, चोरी होने के बाद किसी वारदात में यूज़ हो जाती है, हीनियस क्राइम में आ जाती है वो, तो उसके बाद जो एजेंसी सबसे पहले फिर रजिस्टर ओनर के पास ही जाएगी। वो ठीक है, बाद में वो पता चलेगा कि हाँ वेरिफिकेशन होगी कि मैंने सेल आउट कर दी, ये उसका प्रूफ है, लेकिन पहला जो शक है वो रजिस्टर्ड ओनर के ऊपर पकड़े जाएंगे, सबसे पहले आपकी पकड़ होगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि गाड़ी की जो सेल परचेज हो रही है वो 30 दिन के अंदर लॉ भी आपका ये कहता है फौरन गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर करनी चाहिए। ठीक हो गया जी। वकास साहब ने ज्वाइन किया है, वकास सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा अहमद भाई साहब से ये सवाल है कि मैंने बाइक की थी 14 मॉडल होंडा 7 की, ठीक है, और उसका ना मेरे को जिससे खरीदी उसने मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं की, और अभी तक ये इशू आ रहा है कि मेरे पास तो उसके डॉक्यूमेंट गुम हो गए, तो उसका क्या हल है, मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? मैंने इसको हल पूछा था, मेरे पास ना उसकी कॉपी ना फाइल है, कुछ भी नहीं मेरे पास पड़ा हुआ, यानी डॉक्यूमेंट्स आपके गुम हो गए। चलिए जी, आपके सवाल का जवाब देते हैं। सर क्या जवाब? जी बिल्कुल, आप अप्लाई करें, मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को अप्लाई तो करें ना। आपके पास जो चीज़ है, एटलीस्ट मोटरसाइकिल तो है, वो लेकर आप ऑफिस में पहुंचे, उसकी कुछ तस्वीरें हम बना लेंगे। उसके बाद आपके जो बाइक का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास सॉफ्ट में सेव्ड है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो हमारे पास उसकी कॉपी सॉफ्ट फॉर्म में है। आपने जिस डीलर से परचेज़ की थी उसका हमारे पास पूरा डेटा है,
हमने उसको स्कैन करके अपलोड किया हुआ है, तो हम सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लेंगे आपके अपने सिस्टम में से, उसके बाद वेरिफिकेशंस करके आपको कोई नया डॉक्यूमेंट जारी कर देंगे इंशाल्लाह। चलें जी, ये फाइल संभाल के रखना या आपका कार्ड संभाल के रखना कितना ज़रूरी होता है? इंपॉर्टेंट है बहुत। अब तो हमने ये ट्रांसफ़र को पेपरलेस कर दिया है। ठीक है। आप जैसे घर की रजिस्ट्री अपने घर में रखते हैं, संभाल के रखते हैं, इस तरह आपने गाड़ी की या बाइक की जो है फाइल वो भी संभाल के रखनी है। ठीक है। तो हमें तो ट्रांसफ़र के टाइम नहीं चाहिए, वो दो पार्टी आपस में ट्रांजेक्शन कर रही हैं, बायोमेट्रिक कर रही हैं, तो वो उनका एक हेडेक है। तो हमने इसलिए फाइलें वापस करनी शुरू की, लोगों को अपने रिकॉर्ड में रखना उनको बंद किया है कि आप अपनी फ़ाइल रजिस्ट्रियाँ खुद संभाल के रखें। इम्पॉर्टेंट है, जब आपसे ख़रीदी जाती है गाड़ी तो नया मालिक डिमांड करता है कि मुझे फ़ाइल भी साथ चाहिए, तो इम्पॉर्टेंट है ये वाली। अख्तर साहब ने ज्वाइन किया है, सवाल कीजिए अख्तर साहब। अस्सलामुअलैकुम जी, कि मेरा क्वेश्चन ये है कि दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो ये कि आज मेरे पास रजिस्ट्रेशन कार्ड है, पर एक्साइज ड्यूटी वालों ने मेरी गाड़ी की जो मेरी प्रॉपर्टी है उसकी मेरे पास कोई फाइल नहीं है। और दूसरा ये है कि मैं इसको सेल कर रहा हूँ, शायद आज सेल हो जाएगी, तो मुझे ये फिक्र है कि दूसरा बंदा जो है वो कितनी देर में इसको अपने नाम ट्रांसफर करवाने का पाबंद है। वो टाइम लिमिट रखी हुई है कि इतने टाइम के अंदर अंदर वो अपने नाम इसको, ताकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो। ठीक हो गया जी सर। तो हम पहले भी बात कर रहे थे, गाड़ी के ट्रांजैक्शन के 30 दिन के अंदर लॉ यही कहता है नए मालिक को गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है, ये बिल्कुल मैंडेटरी है। आपके पास फाइल नहीं है कोई मसला नहीं है, आपके पास स्मार्ट कार्ड है, आपके पास व्हीकल, तो इसकी जो स्कैन कॉपी है, जो इसको फ़ोटो कॉपी कहते हैं, वो आप एक्साइज ऑफिस से लेके एक शेडो फाइल बना सकते हैं ताकि दोनों पार्टियों को तसल्ली रहे कि ये ट्रांजेक्शन ठीक हो रही है। उसके बाद नया जो स्मार्ट कार्ड वो नए मालिक के नाम बन जाएगा, तो उसमें बिल्कुल परेशानी की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन। आपके सवालात हम शामिल कर रहे हैं। मोहम्मद ने हमें ज्वाइन किया है, सवाल कीजिए। जी सवाल कीजिए। वालेकुम सलाम। दमाग में डेथ है एक 25 को हुई थी, उसके नाम जो मोटरसाइकिलें हैं वो उनको ट्रांसफर करने का क्या चीज नजर है? और दीगर अगर ये जो आपने फरमाया कि दो में मेरा बताएंगे, समझ नहीं आ रही, अगर पैनल पे इनका सवाल समझ आ गया तो प्लीज रिपीट कर दें हम, ताकि जवाब आई थिंक कह रहे हैं कि इनके नाम पे मोटरसाइकिलें नहीं ट्रांसफर करने का तरीका हमें बता दें कि किस तरह से ट्रांसफर करनी। हाँ जी, ट्रांसफर का तरीका सिंपल है, बायोमेट्रिक है, सेलर परचेजर ने फादर के नाम पे गाड़ी थी, उनका इंतकाल हो गया और अपने नाम पे तो सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपको, जो किसी भी कोर्ट से मिला होगा या नादरा से भी आजकल मिल जाता है, तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जिस बंदे ने सक्सीड किया आपके फादर को, बड़े भाई ने किया होगा, किसी सिस्टर ने किया होगा, तो वो गाड़ी की सेल कर सकती हैं ऑन बिहाफ ऑफ हिज फादर या हर फादर, तो ये कोई मसला नहीं है, हो जाएगी ट्रांसफ़र। चलें जी, आपको बता दिए कि आपने किस तरह से ये काम करना है। अच्छा जी, नंबर प्लेट्स का लोगों को बड़ा इश्यू रहता है कि जी जिनकी अभी जारी नहीं हो रही, सो ये पेंडेंसी बता दें सर कितनी है और कितने दिनों में, कितने टाइम में इसको जो है वो रिकवर कर लिया जाएगा। एंड यस, जो नई रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनके लिए किस तरह से आसानी पैदा, ताकि उनको टाइम ना लगे। तो जब पहले मैंने बताया कि 1 साल पहले से हम फीस लेना ख़त्म कर चुके हैं और नंबर प्लेट भी देना बंद कर चुके हैं। ये सिर्फ लोगों की आसानी के लिए कि आपने फीस भी पे नहीं करनी हमें, और प्लेट भी खुद मार्केट से बनवानी, जाके आप 500 की बनवा लें या 2000 की बनवा लें, लेकिन वो नमूने के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है। जिन लोगों से हम फीसें ले चुके हैं वो हमने पिछले 2 साल में कोई 50 लाख प्लेटें दे चुके हैं, 10 लाख बाकी हैं जो विदिन 3 मंथ्स उनको डिलीवर घर में हो जाएंगी। ठीक है। तो अब तो 1 साल से आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है और प्लेट एक साइज से डिमांड करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अख्तर ने हमें ज्वाइन किया है, जी सवाल कीजिए अख्तर साहब। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अपनी गाड़ी व्हीकल जो है वो सेल की है, तो मेरा सवाल ये है कि जो बायर है उसके ऊपर भी कोई टाइम लिमिट है कि इतने अरसे के अंदर अंदर वो अपने नाम जो है लाजमी ट्रांसफर कराए, क्यों, ताकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो, खुदा ना खास्ता कोई उसका मिस यूज ना हो जाए। ठीक हो गया जी। तो उसके लिए कोई पाबंदी जी, ठीक सवाल है। अगर नहीं कराता तो उसके लिए जी पहले हम बता चुके हैं, आपको भी दोबारा बताएंगे कि लॉ के मुताबिक 30 दिन के अंदर ख़रीदने के बाद विदिन 30 डेज़ आपने गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र करवानी है। तो आपने ये परचेज़र को बताते रहना है कि आपके 25 दिन रह गए हैं, आपके 28 दिन रह गए हैं या आपके 10 दिन रह गए हैं, तो अब उसको अपने नाम विदिन 30 डेज़ करवाना ज़रूरी है।
और अब अगर आपने बायोमेट्रिक करवा ली तो आप उसको फ़ोन पे याद दिलाते रहें कि आप अपनी बायोमेट्रिक करवाएं और 30 दिन के अंदर गाड़ी की ट्रांजैक्शन कंप्लीट होना ज़रूरी है। ठीक है सर, दूसरे शहरों की जिनको नंबर प्लेट्स लगी हैं, लोग प्रेफर करते हैं इस्लामाबाद जाके इस्लामाबाद का नंबर लगवा लें, उनकी यहाँ पर क्या वो गाड़ियाँ अगर चल रही हैं तो उनको लोकेट किया जा सकता है? आपके पास उनका डेटा क्या सेंट्रलाइज होता है? उनका क्या सिस्टम होता है? तो अभी तो हम दूसरे सूबे की गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। ठीक है, हमारी गाड़ियाँ दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो सूबे अपना अपना काम कर रहे हैं। और लेकिन हम एक साइज़ ऑफिस इस्लामाबाद से इंटीग्रेट हो रहे हैं, उनका जो सेफ सिटी है वो हमारी लाहौर की सेफ सिटी से इंटीग्रेट हो रहा है। तो ये फ्यूचर में ये होने वाला है कि गाड़ियाँ जो भी चल रही होंगी जिस सूबे में चल रही होंगी वो डिटेक्ट हो रही होंगी और वायलेशन के ऊपर उनको भी चलान जा रहे होंगे। ठीक हो गया जी। सो इसके लिए जी आपको अच्छा, अब दूसरी जो गाड़ियाँ लोग यहाँ से जाके, लाहौर की गाड़ी होती है, जाके उधर जाके रजिस्टर कराते हैं, सर उनको अगर कोई मैसेज देना चाहें, वो क्यों जाते हैं? क्या वहाँ ज़्यादा सिस्टम आसान है? नहीं, बस वैसे एक बन जाता है सोसाइटी के अंदर एक चीज़ बन जाती है, इस्लामाबाद का नंबर लेना है, वो कैपिटल है। हाँ। हालांकि इस सिस्टम सारे अब एक जैसे हो चुके हैं। ओके। नंबर प्लेट्स का डिज़ाइन भी तकरीबन मिलता जुलता है, स्मार्ट कार्ड भी मिलते जुलते हैं। तो अब हमने ये मैंडेटरी कर दिया लॉ के अंदर कि पंजाब के आईडी कार्ड वाला बंदा है वो सिर्फ पंजाब से रजिस्टर करवा सकता है। तो इसके ऊपर आपने स्टॉप कर दिया है इस्लामाबाद ने और बाकी सूबे ने भी। अच्छा। और वो पंजाब का आईडी कार्ड देखते हैं तो गाड़ी रजिस्टर नहीं कर रहे अब। तो ये बेहतर है और आपके लिए मैंडेटरी भी है, लॉफुल भी यही है कि आप अपने सूबे में उसको नंबर लगवाएं। ठीक हो गया जी। हफीज अहमद खान ने ज्वाइन किया, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मेरी बाइक चोरी हो गई थी 15 में, स्टिल अभी तक जो है ना FIR हुई थी, स्टिल अभी तक चलान मेरे नाम पे आ रहे हैं। ठीक हो गया जी, आपके सवाल का जवाब दें। ठीक है, तो आप FIR की कॉपी और एक सिंपल पेपर के ऊपर दरख्वास्त हमारे हेड ऑफिस से भिजवाएं ताकि आपके सिस्टम से आपके नाम से उसको सस्पेंड किया जाए और नेक्स्ट चलान आपके पास ना आए। एक सिंपल आपने एप्लीकेशन देनी है। ठीक है जी। टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला जो है हम रोक रहे हैं। सर मुझे अब ये बताइएगा, जो हुकूमत की जानिब से प्रॉपर्टी पे टैक्स बढ़ाया गया, टैक्स अहदाफ को मीट करना अब आपके लिए चैलेंजिंग है और इसके लिए किस तरह से आप देखने वालों को कोई मैसेज देंगे? टैक्स में हमने इजाफा नहीं किया है। गवर्नमेंट का यही है मतबा नज़र कि टैक्स में इजाफा नहीं होना चाहिए, टैक्स नेट में इजाफा होना चाहिए। तो हमने कोई 65 साल के बाद इससे टैक्स का निज़ाम वो बदला है। पहले हम रेंट बेस पे कर रहे थे, अब हम जो DC वैल्यू होती है किसी प्रॉपर्टी की, हर साल DC उसको नोटिफाई करते हैं, उसके ऊपर टैक्सेशन हम कर रहे हैं इस साल से। तो टैक्स में इजाफा नहीं कर रहे, टैक्स के निज़ाम को बेहतर कर रहे हैं। ये इजी है, पहले वाला कॉम्प्लिकेटेड था। और इसके अंदर को हम 6 लाख नए प्रॉपर्टी यूनिट ऐड कर चुके हैं। कोई 10 लाख हम नए ऐड करने जा रहे हैं। तो इसका मकसद सिर्फ टैक्स नेट को ब्रॉडन करना है, वसी करना है उसको। जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं उसके ऊपर मजीद बर्डन डालना इसका मकसद बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और डला भी नहीं है उनके ऊपर, और ऊपर डला भी नहीं है। ठीक है, मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज सिंपल है कि ये सारे डिपार्टमेंट आपका अपना डिपार्टमेंट है, ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपके घरों में प्रॉपर्टी टैक्स के बिल भेज रहा है, उसको आप NOC आप लेते हैं, NOC के बाद आप ट्रांसफर करवा रहे हैं, अपनी ट्रांजेक्शन करवा रहे हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज आपकी है। तो प्रॉपर्टी अपने नाम रखना, उसको अपडेट करवाना ये जरूरी है। व्हीकल आपकी बहुत कीमती चीज़ है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो आज के शो में हमने डिस्कस की हैं, आपकी सवालात पे की हैं, तो इस पर अब आपने अमल करना है। थैंक यू सो मच। हेडलाइंस के बाद आते हैं।